मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। 50 रेलवे स्टेशन प्राइवेट कंपनियों को दिया जाएगा और इसको डेवलप किया जाएगा एयरपोर्ट की तरह, और जिस डेवलपमेंट का पैसा होगा वो चार्ज किया जाएगा यात्रियों से। इसमें दिल्ली और मुंबई समेत 50 बड़े रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है। रेलवे स्टेशन और उसके अगल बगल के एरिया को डेवलप किया जाएगा और यहाँ पे मॉल बनाया जाएगा, होटल बनाया जाएगा और यात्रियों को ज़्यादा सुविधा देने का वादा किया जा रहा है। इन सारे स्टेशनों को 60 साल के लिए लीज पे दिया जाएगा और इसमें जो लोग शरीक होने का इंटरेस्ट दिखाएं उसमें अडानी है, GMR है और सिंगापुर के भी कंपनियां शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए जो इन्वायरमेंट का NOC सर्टिफिकेट है ये दिलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रेलवे मिनिस्ट्री की होगी। इसके ऊपर रेलवे बोर्ड ने क्या सफाई दी है वो आप सुनिए। जब बैंक्स खुले तो बाहर के बैंक्स आए, तो ये थोड़ी ना हुआ कि प्राइवेट बैंक्स आए, HDFC आया, कोटक महिंद्रा आया, ICICI आया। इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि SBI बंद हो गए। इसका मतलब ये है कि कंपटीशन हुआ, कंपटीशन में से इम्प्रूवमेंट हुआ और कंपटीशन से सबको देश का इम्प्रूवमेंट होगा, तो कंपटीशन लाना ज़रूरी है। नई टेक्नोलॉजी आएगी, बहुत ज़्यादा बड़ी टेक्नोलॉजी आएगी और हमारा लक्ष्य ये है कि हम ग्रोथ को ड्राइव करें और रेलवे शुड बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडियाज ग्रोथ। प्राइवेट एंटिटीज विल सोर्स एंड ऑपरेट मॉडर्न टेक्नोलॉजी ट्रेन्स. They will source and operate modern technology trains for undertaking passenger business using Indian Railways infrastructure. And this creates a win-win situation for Indian Railways as well as investors by tapping into the potential of huge, massive unmet demand in passenger business. इस तरह से स्टेशन को रीडेवलप करना है, हमारे जितने भी स्टेशन हैं उनको रीडेवलप करना है। जो यूजर चार्ज का अभी हम नोटिफिकेशन करेंगे और उसमें हमारा उद्देश्य यही है कि जितने भी स्टेशन है, चाहे वो रीडेवलप हो रहे हो चाहे नहीं रीडेवलप हो रहे हैं, एक छोटा अमाउंट हम चार्ज करके और उस अमाउंट से हम लोगों को अच्छी सुविधा प्रदान कर पाएं। इस पे ट्रेड यूनियन का कहना यह है कि एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशन को कंपेयर करना सही नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर यात्री जो ट्रेन से सफ़र करते हैं वो लोअर इनकम ग्रुप के लोग होते हैं। उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि ब्रांडेड सामान खरीद सकते हैं, एक पानी का बोतल लेते हैं और सफ़र करते हैं और सस्ता खाना खाते हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग लोअर इनकम ग्रुप के ट्रैवल करते हैं और वो लोग आदी नहीं हैं एयरपोर्ट पे जैसे महंगे सामान खरीदते हैं उस तरह के लोग यहाँ सफ़र नहीं करते हैं। पहले फेज में 10 रेलवे स्टेशन को डेवलप किया जाएगा। वो स्टेशन होंगे दिल्ली, मुंबई, नागपुर, अमृतसर एंड ग्वालियर। इस प्रोजेक्ट के लिए 50 बड़ी कंपनियां आगे आई हैं और उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है, वो इस प्रोजेक्ट को लेना चाहती हैं। मेन मुद्दा ये है कि रेलवे स्टेशन के चारों तरफ काफ़ी खाली ज़मीन होती है और आपने देखा है कि अब जितने भी रेलवे स्टेशन वो शहर के बीच में आ चुके हैं, तो प्राइवेट कंपनी कहीं ना कहीं चाहती हैं कि इन जगह का इस्तेमाल किया जाए, यहाँ पे मॉल बनाया जाए और होटल बनाया जाए, जिससे वो मुनाफा कमा सकते हैं। डेवलपमेंट होगा, लेकिन ज़्यादातर जो यात्री रेलवे में सफ़र करते हैं इस टाइप के होटल का इस्तेमाल कर नहीं पाएंगे जैसा ये बनाना चाहते हैं, और जो भी लो कॉस्ट की वहाँ पे खाना पीना मिलता है वो सारे वेंडर बाहर हो जाएंगे, वहाँ सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट आ जाएंगे, तो इसका जो बर्डन होगा वो कहीं ना कहीं यात्रियों के ऊपर लगेगा। एंड में एक ही बात नज़र आ रहा है कि प्राइवेट कंपनी का इस डेवलपमेंट में ज़्यादा फायदा है बनिस्पत यात्रियों के। पिछले हफ्ते योगी आदित्यनाथ ने अनाउंस किया था कि नोएडा में फिल्म सिटी बनाएंगे। उसके लिए उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया था और मीटिंग किया। वहां पे सिंगर उदित नारायण ने क्या कहा सुनिए। योगी कहे सच और साहस है जिसके मन में, अंत में जीत उसी की रहे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे, तू आजा रे। दिल्ली के पार्लियामेंट में जो रिसेंटली हंगामा हुआ फार्मर बिल का लेके,
ऑल पार्टी मेंबर जब बाइकआउट कर लिए उसके बाद उन लोगों ने एक मीटिंग रखी। इस मीटिंग में ये तय करने का कोशिश किया गया कि आगे की कार्रवाई क्या की जाएगी। Because you see, Labour Code is going to go to Rajya Sabha tomorrow. Rajya Sabha all parties are boycotted. They are not participating. 8 MP जिनको सस्पेंड किया गया था उन लोगों ने एक दिन का धरना दिया था पार्लियामेंट के बाहर। उन लोगों ने आज सुबह इस धरने को ख़त्म कर लिया। डीजे हल्ली का जो वायलेंस का केस चल रहा था उसको अब आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए NIA को दे दिया गया है। पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए और अंडर ग्रेजुएट वाले के लिए कॉलेज किस टाइम टेबल पे चलेगा उसको दिया गया है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। शोएब नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। 2008 में बेंगलोर में एक सीरियल ब्लास्ट हुआ था उसी के आरोप के ऊपर, और ये जो गिरफ्तारी हुई है ये 12 साल के बाद हुई है। CCB के ज्वाइंट कमिश्नर संदीप पाटिल ने क्या कहा, सुनिए। 2008 in the month of July, there was a series of bomb blasts in Bangalore city in more than around 7 places, which left 1 person dead and several others injured. So at that time a detailed investigation was done and the role of 32 accused was brought out in this case. Out of the 32, already 22 accused have been arrested and legal action taken against them. One accused who had a major role to play in this entire bomb blast incident was absconding since 2008. That is more than 12 years he was absconding. After the incident, he had fled the country and he was absconding elsewhere. Last year, with the help of central agencies, we got some clue about his location. Immediately last year in the month of October, we issued a RCN, that is a red corner notice against him, and we got information about him coming to Trivandrum yesterday. So last week itself, we had sent our anti-terrorist cell officers to Kerala. Yesterday on landing, he has been apprehended in Thiruvananthapuram and today brought to Bangalore for further legal action. So the accused by name Shoaib, he had a major role to play and he was absconding since 12 years, and with the assistance of the central agencies, we have been able to arrest him, and today we'll be taking his custody. A lot of investigation needs to be done regarding this, and this investigation we'll do it in the next few days. He is resident of Kerala? He is a resident of Kerala. थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें।